हेलो एवरीवन। हेयर फॉल से परेशान है? मॉनसून्स में तो सबके ही बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और उसके बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं। एक नया ट्रीटमेंट जो आपने आजकल ट्रेंडिंग में सुना होगा इस दौरान, वो है हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट। और उसके अराउंड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वो ट्रीटमेंट करा लो, हेयर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर क्या ये सच है या सिर्फ हाइप? चलिए डिकोड करते हैं हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट को आज। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग बहुत कॉमन इश्यूज होते जा रहे हैं आजकल एंड नए नए ट्रीटमेंट्स आते रहते हैं। अभी रीसेंट जो ट्रीटमेंट आया है वो है हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट। अब ये हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट करता क्या है, उससे पहले ये समझते हैं कि कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर फॉल क्या होते हैं, हेयर थिनिंग के क्या कॉजेज होते हैं। हेयर थिनिंग बेसिकली बाल का पतलापन होता है। वो इस वजह से भी होता है क्योंकि हेयर फॉलिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पतला होता जा रहा है, जिसको मिनिएचराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें कई बार हार्मोनल रोल हो सकता है, कई बार आपका जेनेटिक रोल हो सकता है, कई बार और भी डिफरेंट फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट क्या होता है? अब हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर एक मिक्सचर है आपके विटामिन्स का, अमीनो एसिड्स का, असेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स का, जो कि जाके फॉलिकल में जब हम देते हैं थ्रू अ इंजेक्शन टेक्निक और अ माइक्रो नीडलिंग टेक्निक, वो फॉलिकल उसको एब्जॉर्ब करता है, अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करता है और फुल ग्रोथ आपको देता है। ये होता है हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट। ये काम ही कैसे करता है? अब जैसे मैंने आपको समझाया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेयर फॉलिकल में जो उसका न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम अदरवाइज अगर बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है या ब्लड फ्लो वहां पहुंच नहीं रहा या हमें स्ट्रेस है, तो हेयर फॉलिकल पतला 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 होता चला जाता है। अगर हेयर फॉलिकल स्लीपिंग मोड में चला जाता है तो बाल पतला होना शुरू हो जाता है। इस स्लीपिंग फॉलिकल को अगर हमें एक्टिवेट करना है ताकि वो फॉलिकल लॉस ना हो जाए, तो हम हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक फर्टिलाइजर, एक खाद की तरह काम करता है। जब ये स्कैल्प में दिया जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को अब्सॉर्ब करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि किसको फायदा होता है? ये उन लोगों को ही फायदा हो सकता है जहां पर फॉलिकल स्लीपिंग मोड में चला गया है या वीक हो गया है। जहां फॉलिकल ही नहीं है वहां हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब फॉलिकल ही नहीं है तो वो क्या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और क्या ही ग्रोथ देगा। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडिकेशन बहुत क्लियर है, हेयर थिनिंग एंड वीक, जहां पर वॉल्यूम कम हो गया है या वीक हेयर हो गए हैं, हेयर थिनिंग हो रही है या अर्ली हेयर लॉस है, ये वहां पर ही काम करता है जहां फॉलिकल है लेकिन वीक हो गया है। कितने सेशंस हमें चाहिए होंगे? सेशंस हमारे को यूजुअली 4 to 6 सेशंस में अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। यूजुअली ये सेशन 15 to 20 डेज में रिपीट किए जाते हैं एंड आपको थर्ड टू फोर्थ सेशन ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स या सेफ है या नहीं है? हेयर बूस्टर ट्रीटमेंट काफी सेफ है बिकॉज एक्चुअली इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। ये एक न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है जो इंजेक्शंस की फॉर्म में या माइक्रो नीडलिंग की फॉर्म में हेयर फॉलिकल तक पहुंचाया जा रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको हेयर लॉस अर्ली स्टेज है, अगर आपको हेयर थिनिंग है, अगर आपको न्यूट्रिशनल इश्यूज की वजह से बाल पतला हो गया है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से हेयर थिनिंग हो गई है और अर्ली हेयर लॉस है, तब आपके लिए ट्रीटमेंट काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल ही नहीं है और स्किन मां शाइनी हो गई है, तो then this is a waste of money for you. So choose wisely.